फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है, सांस लेने की बीमारी हो रही है। शराब से ज्यादा खतरनाक चीजों पर नीतीश की सरकार की नजर नहीं है। गीला कचरा प्रसंस्करण इकाई यहां लगाई गई, लेकिन आज ये भी जो है इस तरीके सिर्फ दिखावे का, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वो शराब से ज़्यादा जहरीली जगह है और पटना का वातावरण किस तरीके से दूषित करती है। पटना के लोगों के फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है, सांस लेने की बीमारी हो रही है। लेकिन उसके पहले हम बता दें, आप इस कचड़े के ढेर पे, ये डंपिंग यार्ड कचड़े का जो है गर्दनी बाग में है। और देखिए पशुधन, गायें खड़ी हैं, ये पशुधन जो है प्लास्टिक जो है वो खाती हैं और इनके पेट में प्लास्टिक चली जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए कचड़े की ये गाड़ी आई और देखिए किस तरीके से ये ओवरलोड होगा, ये भी हमारे कैमरे में कैद होगा। लेकिन अब और छोटे छोटे बच्चे देखिए इन कचड़ों को चुन रहे हैं। इनकी शारीरिक अवस्था आप देख लीजिए, शरीर में तरह तरीके की इनकी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात एक और दिखा दें हम आपको, गीला कचरा प्रसंस्करण इकाई यहाँ लगाई गई, लेकिन आज ये भी जो है इस तरीके सिर्फ दिखावे का, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत चरितार्थ कर रहा है। लेकिन ये आप देख लीजिए एकदम बगल में रेलवे लाइन है, ये कचड़ा, और पटना की सबसे बड़ी बेस्ट न्यू पटना सिटी, बापू टावर बगल में, सभी चीज़ें बगल में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि शराब से ज़्यादा खतरनाक चीज़ों पर नीतीश की सरकार की नज़र नहीं है, लेकिन शराब पे सबसे ज़्यादा नज़र नीतीश सरकार की होती है। ये खबर दिखाने का मेन मकसद ये है कि आखिर ये जो प्लास्टिक है इतना वो आता कहाँ से है, कौन बना रहा है इन्हें, उन कारखानों को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है। सवाल ये है कि इन प्लास्टिक के कारखानों को कौन चला रहा है पटना में, कौन इन्हें प्रेशर दे रहा है, और ये जहरीला जो हो रहा है पटना का वातावरण, इससे कब निजात मिलेगी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, लेकिन हर दुकानदार से लेकर सब लोग जो हैं प्लास्टिक बेचते हैं। थोड़ी सी तस्वीर ये हम आपको दिखा दें, ये छोटा सा बच्चा। अब बताइए इस कचड़े की ढेर पर जो है वो सांसें लेने में इसे दिक्कत होगी बाद में। किस तरीके से भारत के ननिहाल इन कचड़े की ढेरों पर पल रहे हैं। देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे एसीएस सिद्धार्थ निकल जाते हैं स्कूलों में कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, और ये बच्चों को देख लीजिए यहाँ किस तरीके से घूम रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत नहीं होता यहाँ पे? नहीं होता है। महकता नहीं है? महकता नहीं है तो क्या करें। तो कहाँ रहती है यहाँ? घर बगले में यारपुर है। यारपुर घर है? हाँ। बच्चा लोग पढ़ने नहीं जाता है? क्या करे, गरीब आदमी है। गरीब आदमी है तो कागज चुन के खाते हैं। आओ, राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलता है ना। कितना रोज आमदनी हो जाता है? 200-300 चुना हुआ खर्ची भराओ का 200-300 आमदनी हो जाता है। हाँ तो 5 गो ने जानती हैं? अच्छा प्लास्टिक इतना कहाँ से आता है? सब आता है कचरा। तो प्लास्टिक बेचना तो जुर्म है, प्लास्टिक में कोई साग सब्जी बेचना जुलूम में तो क्या करे, हमने के सरकार देवे नहीं किया काम धंधा। आपको नहीं ना दिया, जो बेचता है उसी को कहे नहीं सरकार पकड़ती है। अब कहाँ से सरकार पकड़ दो, तो अपने खरीदे तब नहीं बेचे, वो तो गरीब है। सरकारों गरीब है तो चलिए, इन्हें पूरी चीज़ें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि आखिर ये प्लास्टिक पटना में इतना ज़्यादा कहाँ से आता है। सैकड़ों फैक्ट्रियाँ जिन पर प्रतिबंध लगा है वो भी चल रही हैं और ये प्लास्टिक बिक रहा है। नीतीश कुमार सिर्फ शराब खोजवाने में लगते हैं, उनकी पुलिस सिर्फ शराब खोजती है, शराब माफियाओं को पकड़ती है, लेकिन इस प्लास्टिक के कारखाने जो शराब से ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं पटना वासियों
को उन पर किसी की नज़र नहीं है, क्योंकि नगर निगम के इंस्पेक्टर से लेके जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो, फल वाला हो, उनकी दुकानों पर जाते हैं, उन्हें हड़काते हैं कि प्लास्टिक में बेचना जुर्म है। 200-500 रुपए की रिश्वत उनको मिलती है और प्लास्टिक जो है बखूबी जारी है पटना में। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन प्लास्टिक के जो ढेर हैं वो शराब से ज़्यादा जो है नुकसानदेह हैं। पटना की सबसे बड़ी कॉलोनी बन रही है पटना सिटी, उसके बगल में ये अस्पताल, गर्दनी बाग अस्पताल। अब इस प्लास्टिक से जो कीड़े मकोड़े निकलते होंगे, ये देखिए अस्पताल की वो बाउंड्री आप देख रहे हैं, अस्पताल गर्दनी बाग जैसा बड़ा अस्पताल यहाँ पर है और उसके बगल में ये कचड़े का ढेर, यानी कि मखमली चादर के ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर से पेवन लगा दिया गया है। देखना यह है कि नीतीश कुमार की अब नज़र इस जहरीली चीज़ पर कब जाएगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।